मैथ्स यूनिवर्स आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं रीजनिंग की पाठशाला चल रही है। आप सबकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तो हम उसी टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक के ही हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नए नए पैटर्न्स के साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिपल को कोडेड करा गया है ऐसे एंड लाइफ को कोडेड करा गया है इतने में। तो व्हाट इज द कोड फॉर पिलर? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मेथड आप सब जानते हैं क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। मीन्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी चल रही है। तो आई थिंक आप इसका कोड भी पहचान गए होंगे कि कैसे इसको डिकोड करना है। फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो रिपल है ना, तो RIPPLE ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे क्रैक करना है? तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर सिंपल जो कोड गिवन है उसको लिख लो 613382। ठीक है। सेम वही लाइफ के लिए कोड है LIFE। लाइफ के लिए कोड है 8192। हमें फाइंड आउट करना है पिलर के लिए PILLER। ठीक है, बोलो। बहुत इजी है। कैसे इजी है? सबसे पहले तो स्पेलिंग देखो P। तो P यहाँ कहाँ है? इधर P है। दोनों P के लिए कोड गिवन है 33। इट मीन्स P के लिए कोड होगा 3। क्लियर हो गया? सेम आ जाओ I पे। अब I यहाँ भी है और यहाँ भी है। दोनों I के लिए सेम कोड है जो है 1। तो इट मीन्स I के लिए कोड हो गया 1। L के लिए कोड है 8। यहाँ भी 8 है। इट मीन्स 8 डबल L है, 2 8 आ जाएंगे। E के लिए कोड है 2 एंड R के लिए कोड है 6। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो ये इजी अब लग रहा है हमें क्योंकि अब हम काफ़ी हमारी प्रैक्टिस चल रही है। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। तो अब हमें जितने क्वेश्चंस अब हम आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज 6। इसका मीन क्या है? यू आर गुड। इट मीन्स 2 का मीन है यू, 3 का मीन्स है आर, 6 का मीन्स है गुड। क्लियर है? 637 इसका मीन है VRBAD बैड। वी आर बैड। ठीक है। 358 का मीन्स है वी गुड एंड बैड। गुड एंड बैड। क्लियर हो गया? अब देखो व्हाट इज द कोड फॉर एंड। तो एंड के लिए कोड क्या होगा? हमें सिर्फ एंड वर्ड का कोड ढूंढना है। तो एंड कहाँ पर है? एंड सिर्फ यहाँ पर है। ठीक है। और एंड के लिए कोड है हमारे पास। एंड के लिए क्या है? 5। इट मीन्स एंड के लिए कोड होगा 5। बट इसको चेक भी करेंगे कैसे? U 2 है, 2 के लिए U है तो 2 हो गया साइड। R यहाँ पर 2 टाइम्स है तो दोनों R के लिए है 3। बट यहाँ पर गुड के लिए भी 3 है तो 5 यहाँ कहीं नहीं है। इट मीन्स एंड का कोड है 5। तो आपको ऐसे चेक भी करना है। अगर यहाँ पर आपके कहीं प्लेस पे अगर 6 के प्लेस में 5 होता तो 5 के लिए गुड भी था और 5 के लिए एंड भी हो जाता। ठीक है। तो ऑप्शन में आपके पास गिवन होगा तो आपको उसको चेक करके ही आंसर लिखना है। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है लॉस के लिए हमारे पास कोड गिवन है 1357। ठीक है। गेन के लिए हमारे पास कोड क्या होगा? GAIN 2468। हमें कोड अब ये व्हाट इज द कोड फॉर? तो 82146 के लिए किसका कोड है? 82146। इट मीन्स यहाँ पर अल्फाबेट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 8 तो 8 कहाँ है? 8 के लिए कोड है N। इट मीन्स 8 के लिए आ जाएगा N। ठीक है। देन है 2 के लिए है G। इट मीन्स 2 के लिए आ जाएगा G। 1 के लिए है L तो आ गया L। 4 के लिए है A तो आ गया A। 6 के लिए है I तो आ गया I। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। बहुत इजी था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में हनी के लिए कोडेड करा गया है HONEY। हनी के लिए कोड है JQPGA। ठीक है। VCTIGVU। इसके लिए हमें बताना है कोड क्या है। ठीक है। तो देखो
सबसे पहले क्या बताया था मैंने मेथड, इनको इनकी प्लेस वैल्यू गिवन करवा देते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या है, h की प्लेस वैल्यू क्या है, सो h की प्लेस वैल्यू है 8, o की प्लेस वैल्यू कितनी है 15, n की प्लेस वैल्यू है 14, e की तो 5 है, y की है 25। क्लियर है। j की प्लेस वैल्यू कितनी है 10, q की प्लेस वैल्यू कितनी है 17, p की 16, g की 7, a की 1। ठीक है, सेम ऐसी इसकी भी कोड वैल्यू प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो v की प्लेस वैल्यू है 22, c की है 3, t की 20, i की 9, g की 7, v की 22, u की 21। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 8 में जब हम +2 करेंगे तब वो बनेगा 10। ठीक है, 15 में भी जब +2 करेंगे तो वो बनेगा 17। सेम वही 14 में +2 तब 16, 5 में +2 तब 7 एंड 25 के बाद फिर काउंटिंग याद रखना 26 ही टोटल हैं। तो 25, 26 देन 1, इट मीन्स +2 करेंगे तब 1 आएगा। क्लियर हो गया, मीन्स सेकेंड प्लेस पे 1 आ रहा है। ई के बाद एफ को छोड़ा जी, सेकेंड प्लेस पे हमारा आंसर आ रहा है अगर मैं अल्फाबेट को लेकर चलूँ तो। अब इसको भी चेक कर लो, इट मीन्स यहाँ पर क्या कोड हमारा फाइंड हुआ, क्या पैटर्न फाइंड हुआ, +2 करना है हर जगह। तो कर लो +2, 22 + 2 आ गया 24, 3 + 2 5, 20 + 22 9 10 11 7 8 9 24 23। तो बताओ 24 में कौन सा अल्फाबेट गिवन होता है, तो 24 किसके लिए होता है x, 5 होता है e के लिए, 22 किसके लिए होता है v, 11 किसके लिए होता है k, 9 होता है i के लिए, 24 x एंड 23 किसके लिए होता है w। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। क्लियर हो गया कैसे फाइंड आउट करा। तो इसलिए प्लेस वैल्यू मस्ट है, बहुत इजी हो जाते हैं प्लेस वैल्यू से क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। अब प्ले के लिए कोड करा गया है, राइम के लिए भी कोड करा गया, हमें मेल फाइंड आउट करना है। तो इसको आप खुद करोगे, बहुत इजी है, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिए हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पल्स के लिए कोड है PULSE। पल्स के लिए कोड हमारे पास गिवन है OTKRD। न्यू के लिए भी हमारे पास कोड है MDV। हमें फाइंड आउट करना है कोड प्रोब्स के लिए PROBES। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके लिए इनकी प्लेस वैल्यू गिवन कर देते हैं। तो P कितने पे आता है 16, U कितने पे आता है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं 16, U कितने पे आता है 21, L आता है आपका 12, S आता है आपका 19, ये आता है आपका 5 पे। ठीक, क्लियर है, बोलो आ जाओ। O किस पे आता है 15, T आता है आपका 20, K आता है आपका 11, R आता है आपका 18 और D आता है आपका 4। सेम ऐसी न्यू पे भी आ जाओ। N आता है 14, E आता है 5, W आता है आई थिंक 23, M आता है आपका 13, D आता है 4, V कितने पे आता है 22। ठीक है, तो प्रोब्स के लिए भी दे देते हैं। P कितने पे प्लेस पे आता है 16, R कौन से प्लेस पे आता है 18, O आता है आपका 15, B आता है 2, E आता है 5 एंड S आता है 19। बोलो क्लियर है। अब देखते हैं पैटर्न क्या है। 16 में -1 देन आ जाएगा 15, U में भी -1, यहाँ सब जगह क्या हो रहे हैं -1 का पैटर्न है। डबल चेक करेंगे न्यू में, यहाँ भी -1 है, इट मीन्स पैटर्न ही डिकोड हो गया है -1 का। तो -1, यहाँ भी -1, इधर -1 -1 -1 एंड -1। तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया है 15 17 14 1 4 18। रख लो प्लीज। इट मीन्स 15 पे क्या आता है O, 17 पे क्या आता है 14 पे, एंड 1 पे A, 4 पे D, 18 पे R।
ये आ गया हमारा आंसर, बहुत इजी था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब बॉक्सर के लिए कोड हमारे पास गिवन है, इट मीन्स BOXER। बॉक्सर के लिए क्या कोड है? AQWGQ। विजिट के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो वही मेथड अपनाएंगे, सेम मेथड रखेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हम बार बार मेथड चेंज करेंगे तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। तो इजी बनाने के लिए क्या हो जाएगा? बी के लिए क्या है? 2 प्लेस पे आता है। ओ कौन से प्लेस पे आता है? 15। एक्स कौन से प्लेस पे आता है? आई थिंक 24। ई 5। आर कौन से प्लेस पे आता है? 18। ठीक है। ए आता है 1 पे। क्यू कितने पे आता है? 17 पे। डब्ल्यू कितने पे आता है? 23। जी आता है आपका 7। क्यू आता है 17। ठीक है। विजिट, वी कौन से प्लेस पे आता है? 22। आई आता है 9 पे। एस आता है 19, आई एंड 20। तो पैटर्न देखते हैं, पैटर्न क्या डिकोड हो रहा है। 2 हमें -1 करना पड़ेगा तो 1 आएगा, क्लियर है। इसमें क्या करना पड़ेगा? +2, तब आएगा 17। फिर यहाँ पर -1, देन यहाँ पर फिर +2, फिर यहाँ पर -1। इट मीन्स ये मिक्स्ड पैटर्न आ गया। पहले माइनस का पैटर्न आया, देन प्लस का। पहले -1 करा, फिर हमने +2 करा। तो सेम हम यहाँ पर विजिट के लिए आंसर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? पहले -1, देन +2, फिर -1, देन +2, देन फिर -1। क्लियर हो गया? तो इट मीन्स कितना हो गया? 22 - 1 21, 9 + 2 11, 19 - 1 18। आई आता है 9 पे, ठीक है। 9 + 2 11, 20 - 1 19। बहुत इजी हो गया। तो 21 के प्लेस पे कौन सा आता है? U। 11 पे कौन सा आता है? K। 18 पे R। 11 पे K एंड 19 पे S। ये आ गया हमारा इसका आंसर। बहुत इजी था, बोलो यस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। सो सीक्वेंस को कोड ऐसे करा गया। चिल्ड्रन का कोड बहुत इजी क्वेश्चन है। अब तो ये क्वेश्चन में मतलब टाइम ही नहीं लग रहा है, अब तो हमें पता है ट्रिक क्या है, और हमारे आंसर भी एकदम से आ जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी हो गए हैं। और क्वेश्चन इजी क्यों हुए थे? क्वेश्चन पहले भी इजी ही थे, बस ये था कि हमें पैटर्न नहीं आ रहा था। अब हमने पैटर्न ही डिकोड कर लिया, इसलिए हमारे क्वेश्चन भी इजी हो गए। तो FDOFVRFT, ठीक है। प्लेस वैल्यू गिवन। S है 19, E है 5, Q कौन से प्लेस पे आता है? 17, U कौन से प्लेस पे आता है? 21, E आता है 5, N आता है 14, 3 एंड 5। F कौन से प्लेस पे आता है? 6, D 4 पे आता है। O कौन से प्लेस पे आता है? O आता है आपका 15 पे। F आता है 6, V कौन से प्लेस पे आता है आपका? 22, 18, F आता है आपका 6 एंड 20, ठीक है। C आता है 3, H कौन से प्लेस पे आता है? 8, 9, 12, 4, 18, 5 एंड 14। देखो मुझे भी याद हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको भी याद हो जाएंगे। तो देखते हैं अब क्या कोड है। अब 19 और 6 का तो कोई कोड बन नहीं रहा, बट 5 और 6 का बन रहा है। 5 में +1 तो आ जाएगा 6। सेम ऐसे यहाँ पर भी 19 का और 20 का बन रहा है। इट मीन्स +1 तो आ जाएगा 20। क्लियर हो गया। देन E और 5, E का भी बन रहा है F के साथ। ये चले गए हम यहाँ, ये भी +1। सेम यहाँ C का भी चल रहा है 4 के साथ +1, ठीक है। Q का भी R के साथ। इट मीन्स पैटर्न ही समझ में आ गया है। ये एक से इधर इधर उधर जा रहे हैं। ये आ गया +1, तो E का बाद आ गया F एंड U के बाद आ गया V। हो बहुत इजी पैटर्न था। सम +1 का सम हो रहा है। इट मीन्स C का पैटर्न जाएगा लास्ट में +1। इट मीन्स 3 + 1 4। सीधा आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। N का आ जाएगा फर्स्ट में। इट मीन्स 14 है तो N आ जाएगा 15। बहुत इजी, बोलो यस। H आ जाएगा सेकेंड लास्ट में। H है 8 तो यहाँ हो गया 9। E यहाँ 5 है तो यहाँ आ जाएगा 4। I भी इधर चला जाएगा। 9 है तो ये हो जाएगा 10।
1 प्लस कर रहे हैं ना, R 18 है तो यहाँ हो जाएगा 19। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? L आ जाएगा इधर, 12 था यहाँ हो जाएगा 13 एंड R इधर आ जाए, D आ जाएगा इधर, यहाँ 4 था तो यहाँ आ जाएगा 5। ये हमने डिकोड कर लिया। अभी हाफ डिकोड हुआ, अभी हमें अल्फ़ाबेट में लिखना है। तो 15 के प्लेस पे कौन सा आता है? O, 4 में आ गया D, 19 में आता है S, 5 में आता है E, 13 में क्या आता है? M, 10 में क्या आता है? J, 9 में I, 4 में D। ये आ गया हमारा अल्फ़ाबेट का, ये हमने डिकोड कर लिया, हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। समझ में आ गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम वही है। तो टर्मिनल के लिए कोड करा गया है टर्मिनल। टर्मिनल के लिए कोड है SDQLIOBM। ठीक है, हमें बताना है क्रेडिबल का, BLE। सो T कौन से प्लेस पे आता है आपका? 20 पे, E आता है 5, 19, M कितने पे आता है? आई थिंक 12 नहीं सॉरी 13 पे, I आता है 9 पे, N आता है 14, 1 एंड 12 पे L आता है। सही है। S आता है आपका 19 पे, D आता है 4, 18 पे Q नहीं सॉरी वो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ 18 यहाँ आएगा 17, L 12 पे, I तो 9 पे ही होता है, 15, B2, 13। ठीक है। C आता है 3, 18, 5, 4, 9, 2, 12, 5। बहुत इजी। अब देखो -1 करना पड़ेगा तब 19 आएगा, 5 में भी -1 करना पड़ेगा तो 4 आएगा, बोलो यस। 18 में भी -1 करना पड़ेगा तो 17 आएगा, एग्री करते हो? 13 में 12 -1 करना पड़ेगा। अब यहाँ से पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पर सेम आ गया अल्फ़ाबेट। अब यहाँ से पैटर्न आ गया +1 का, आ गया ना, बोलो यस। +1 तो समझ में आया कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ? अब देखो पहले इसकी डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 सेम है। इट मीन्स फर्स्ट 4 तो आएंगे कैसे पैटर्न? ये आ जाएगा 1 2 3 4। तो 4 पैटर्न कैसे आएंगे? -1 -1 -1 -1। जो 5th पैटर्न है वो सेम उतर जाएगा, इट मीन्स यहाँ आ जाएगा I। क्लियर है? अब यहाँ के जो लास्ट के जो 3 1 होगा, ठीक है, इट मीन्स 3 - 1 तो आपका कोड आ गया है 2, 18 - 1 7, 5 - 1 4, 4 - 1 3, देन I तो सेम थे, 2 + 1 3, 12 + 1 13 एंड 5 + 1 6। ठीक है, इट मीन्स 2 प्लेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? B, 7 पे कौन सा आता है? 4 पे D, 3 पे C, 3 पे C, 13 पे सॉरी 17 है, 18 - 1 17 हुआ, मैंने 7 देख दिया गलत से, तो 18 - 1 17, इट मीन्स Q M F। ये आ गया हमारा इसका आंसर। क्लियर हो गया? इजी था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। कंज्यूमर के लिए कोड करा गया है ये, तो ट्रायंगल के लिए कोड क्या होगा? देखो कंज्यूमर CONSUMER। ठीक है, कंज्यूमर के लिए क्या कोड करा गया है? ERUMNSCO। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ट्रायंगल के लिए। तो पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर सेम डिजिट है, सेम अल्फ़ाबेट्स हैं दोनों जगह, बट क्या हो गया? शिफ्ट हो रखे हैं सिर्फ। इट मीन्स जो C और O ये आ गया इधर CO। ठीक है, ER आ गया इधर, E इधर आ गया, R भी आ गया इधर। ठीक है, देन फिर यहाँ मतलब डबल डबल में चल रहे हैं, S इधर आ गया, N भी इधर आ गया।
देन यू इधर आ गया एंड बी इधर आ गया, मीन्स डबल डबल में चल रहे थे। तो ट्रायंगल के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो TRIANGLE, इट मीन्स ट्रायंगल के लिए कोड क्या होगा, देखो T और R जाएंगे इधर, T आएगा सेकेंड प्लेस पे एंड R जाएगा लास्ट प्लेस पे, इट मीन्स ये हो जाएगा TR। सेम ऐसी L और E भी जाएगा, ठीक है, L आ जाएगा आपका पहले, जैसे सेम यहाँ हुआ है, E आ जाएगा उसके बाद, ये आ गया E। देन फिर I और A, तो I भी कहाँ जाएगा, I जाएगा यहाँ और A भी चला जाएगा यहाँ, ये आ गया A। सेम ऐसी L तो हो गया था, अब G N बचा हुआ है, तो N कहाँ जाएगा, N आ जाएगा यहाँ और G आ जाएगा यहाँ। तो ये आ गया हमारा इसका अल्फाबेट। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। तो प्ले के लिए हमारे पास कोड गिवन है PLAY, सॉरी ये साइज से मिस प्रिंट हो गया ये वाला क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे। प्ले के लिए हमारे पास जैसे कोड गिवन है 8 1 2 3। राइम के लिए हमारे पास कोड है RHYME, राइम के लिए कोड है हमारे पास 4 9 3 6 7। सो मेल के लिए हमें फाइंड आउट करना है मेल, तो बहुत ईजी है, आप कर लोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। तो हनी के लिए कोड गिवन है, हमें इसके लिए कोड फाइंड आउट करना है, इट मीन्स HONEY, हनी। हनी के लिए कोड क्या है, JQPGA, ठीक है। हमें कोड फाइंड आउट करना है, विच वर्ड इज कोड है, तो ये किस वर्ड का ये कोड है, ठीक है, VCTIGPU, किस वर्ड का ये कोड है। तो सबसे पहले H कौन से प्लेस पे आता है, तो आप प्लेस लिख लो, मीन्स प्लेस वैल्यू गिवन करवा दो। तो H की प्लेस वैल्यू क्या है 8, O की है 15, N की 14, 5 एंड 25, ठीक है। यहाँ 1, G आता है 7, P आता है आपका 16, Q आता है आपका 17, J आता है आपका 10, सही है। V कौन से प्लेस पे आता है, V आता है आपके 22, 3, 29। G कौन से प्लेस पे आता है 7, V आता है 22, U आता है आपका 21। तो यहाँ देखो कोड क्या गिवन हो रहा है, 8 में +2 देन 10 आएगा, तो सेम यहाँ पर सब +2 ही है, ठीक है। Y के बाद A कैसे आया, तो Y से काउंट कर लो, Y के बाद Z हो गया 1 और देन सेकंड प्लेस पे आ गया A, तो +2 ही है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर कोड हमारे पास गिवन हुआ, इनकी जो वैल्यू आएगी सब पे क्या करवाना है, +2 सब पे। तो इट मीन्स 22 + 2 24, 3 + 2 5, 22 11 9 24 एंड 22। अब आप इसको आप कोड कर लो, ठीक है। बहुत पूरा फाइंड आउट हमने कर लिया है, बस आपने क्या करना है कि जिसकी ये प्लेस वैल्यू है उस अल्फाबेट को वहाँ पे लिखना है, तो इसे आप कर लोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। तो हॉस्पिटल के लिए कोड करा गया है, ये पोस्टल के लिए कोड करना है, इट मीन्स HOSPITAL। हॉस्पिटल के लिए कोड है हमारे पास 3 2 5 7 4 6 1 8, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है पोस्टल, POSTAL। बहुत इजी है। P की प्लेस पे कौन सा है 7, इट मीन्स P आ गया 7, ओके 2, S आ गया 5, T आ गया 1, A आ गया आपका, सॉरी T 6 है, A है 1 और L है 8। देखा कितने इजी क्वेश्चंस है। तो मीन्स डिकोडिंग बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। तो आप बोल सकते हो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी टॉपिक है, तो बोलो यस कि बहुत इजी टॉपिक है। तो स्पार्क के लिए कोड है TQBSL, ठीक है, फ्लेम। अब देखो, या फिर तो आप इसमें सेम वही अपने प्लेस वैल्यू गिवन कर लो। तो मैं पहले दोनों मेथड बता देती हूँ। देखो प्लेस वैल्यू, देखो S की प्लेस वैल्यू कितनी है 19, 16, A की 1, R की 18, K की 11, आई थिंक 11 है, हाँ, T की 20, Q की 17, B की 2, 19 एंड 12, ठीक है। एक मेथड तो यही है कि आप सिंपल आपने प्लेस वैल्यू लिख लिया और प्लेस वैल्यू से आपने सीधा काउंट कर लिया। दूसरा, प्लेस वैल्यू अगर आपको नहीं पता है
मीन्स आपको लग रहा है कि प्लेस वैल्यू में मुझे टाइम लगेगा, लर्न नहीं हो रही है, तो सबसे अच्छा है एस के बाद काउंट कर लो कितने अल्फाबेट छूट रहे हैं, या फिर एस के बाद सीरीज क्या चल रही है। तो यहाँ पर तो बहुत ईजी है, एस के बाद आ गया टी, पी के बाद आ गया क्यू, ए के बाद बी, आर के बाद एस, के के बाद एल। सिंपल सीरीज चल रही है। इट मीन्स अगर मैं सिंपल सीरीज के अकॉर्डिंग चलूँ तो एफ के बाद क्या आएगा जी, एल के बाद एम, ए के बाद बी, एम के बाद एन, ई के बाद एफ। तो ये मेरा आंसर फाइंड आउट हो गया। और अगर मैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से चल रही हूँ तो एफ की प्लेस वैल्यू है 6, एल की प्लेस वैल्यू है 12, 1, 13 एंड 5। तो सेम वही +1 कर दो तो ये हो जाएगा 7, ये 13 है, ये 2 है, ये 14 है और ये 6। तो समझ में आ गए दोनों मेथड। तो जो आपको इजी लगे, जो आपको बेस्ट लगे, आप उस मेथड को पकड़ के सारे क्वेश्चन उस मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो सिस्टर के लिए हमारे पास कोड है SISTER। सिस्टर के लिए हमारे पास कोड क्या है RHRSDQ। ठीक है, तो अंकल के लिए कोड हमें फाइंड आउट करना है। अंकल कैसे करेंगे देखो, एस की प्लेस वैल्यू 19, 9, 19, 20, 5, 18। ठीक है, 18, एच की क्या है 8, 18, 19, 4, 17। अंकल के लिए यू की प्लेस वैल्यू 21, 14, 3, 12, 5। बहुत इजी हो गया। 19 - 1 18, तो सब में -1 ही हो रहा है, तो हमारा कोड हमें फाइंड आउट हो गया है। मीन्स हमारे पास कोड क्या था, पैटर्न क्या है, -1 हो रहा है सारे उसमें। बहुत इजी सीरीज आ गई आज हमारे सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे। तो 21 - 1 20, 14 - 1 13, 3 - 1 2, 12 - 1 11, 5 - 1 4। इट मीन्स 20 की प्लेस पे कौन सी अल्फाबेट है टी, 13 पे कौन सा है एम, बी, और 11 पे कौन सा आता है के, 4 पे डी। तो ये हो गया फाइंड आउट हमारा आंसर। बहुत इजी था। तो आज की सीरीज में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आज की सीरीज हमारी आई थिंक बहुत इजी थी। शायद आपको भी वो इजी लगी होगी क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है हमारे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।